हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के बीच का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उसका हम एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और इस कंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है उस करंट को हमने आई लिया हुआ है। आई और वीडी के बीच हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। एक्चुअली ये रिलेशनशिप हमारा क्या आएगा? आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए और ये वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट है आई, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ए है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये एरिया जो हमारा है इसका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये ए है। और भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इस कंडक्टर का हम लेंथ यहाँ पे कुछ एल लेंथ का एक हम कंडक्टर लिए हुए हैं, इसी के पर हम जो है ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ये सब पहले हम लिख लेंगे, जब भी डिराइव करेंगे तो हम लिखेंगे कि क्या क्या हमने लिया है, सपोज किया है। ठीक है, तो एल हमारा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम। वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है जितने भी उसका एवरेज वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यू है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये टोटल चार्ज है। और चार्ज को इस इंड से इस इंड तक फ्लो होने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यानी चार्ज को कंडक्टर के इस इंड से इस इंड तक फ्लो होने में जो टाइम लगा उसको हमने टी लिया है, टाइम टेकन, टाइम टेकन। और इस कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो आई लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेरी सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपली इसको मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपली। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि इसको वेरी सिंपल वे में इसको डिराइव कर लेंगे, इस रिलेशनशिप को हम स्टैब्लिश कर लेंगे। ये हमने सर्किट बनाया हुआ है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हमने एक बैटरी लिया हुआ है। कंडक्टर के दोनों एंड को बैटरी से जैसे ही जोड़ देंगे तो कंडक्टर से करंट फ्लो होने लगेगा, यानी चार्ज इससे फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय द, यहां से हम इसके बाद इधर बनाते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इतना ही कम ले रहे हैं। ये कंडक्टर हमारा है, कंडक्टर में चार्ज जो है हमारा, टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो क्यू है, और चार्ज को इस इंड से इस इंड तक फ्लो होने में टाइम टी लग रहा है। तो चार्ज बाई टाइम करेंगे, करंट निकल जाता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी निकल जाता है। तो अब इसी को हम लेके जो है Q का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, T का वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये रिलेशनशिप मेरा जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये सबको याद भी है पहले से। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम क्यू बाई टी लिए, हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे, टोटल चार्ज निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालेंगे, कंडक्टर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर जो है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया इंटू हाइट कर दिया जाता है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ए है और कंडक्टर का लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, वॉल्यूम निकल गया। और एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम पर कितना इलेक्ट्रॉन था, एन इलेक्ट्रॉन था। तो इतना वॉल्यूम पर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एन को इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से, तो यहाँ हमारा जो वॉल्यूम था, ये टोटल वॉल्यूम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के लिए था, कोएफिशिएंट को यूनिट के लिए पता रहता है तो हम किसी चीज से फिर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 इंटू ई, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 इंटू ई, तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना इंटू ई हो जाएगा। टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है ई है, तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हमको पता चल गया, यानी क्यू हम वैल्यू फाइंड कर लिए, क्यू का वैल्यू इनपुट होगा। अब हमको यहाँ पे टी का वैल्यू पुटअप करना है। टी क्या था, टाइम था। टाइम के लिए आप लोग तो ये फॉर्मूला जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड लिखोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड लिखोगे। तो हम टाइम को फाइंड कर लेते हैं। टाइम जो हमारा टी है, यानी कि कितना टाइम लग रहा है टोटल चार्ज को यहां से यहां तक आने में, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, चार्ज एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और उसका स्पीड क्या है, वीडी है। स्पीड क्या है, वीडी है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस एल है और इसका स्पीड वीडी है, एल बाई वीडी हो जाएगा। अब इस टी का वैल्यू और इस क्यू का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, इक्वेशन 1 में हम पुटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q and T in equation 1, इस इक्वेशन 1 में इसको हम पुटअप करेंगे। ठीक है, I इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या आ गया, ENAL, और T का वैल्यू आ गया L बाई VD। तो ये L से L ये कट जाएगा और ये VD चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारा NEAVT। I इज इक्वल टू आ गया N, ये NEA और ये VD ऊपर चला गया, तो ये रिलेशन डिराइव हो गया मेरा। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं और डिस्कस करता हूं। अगर ये रिलेशनशिप मेरा जैसे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आपको मिला, I इज इक्वल टू NEAVT। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप मेरा क्वेश्चन में ऐसा कर दिया जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हम कर देते हैं, आई और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर लाके हम डिवाइड कर देते हैं, आई बाई ए हो जाएगा, इधर बच गया NEVT। तो आई बाई ए को हम जे बोलेंगे, करंट डेंसिटी को जे से बोलते हैं, तो जे इज इक्वल टू NEVT। तो ये रिलेशनशिप मेरा हो गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, और ये रिलेशनशिप हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर करोगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे।